और खबरों की शुरुआत हल्द्वानी से, जहां अतिक्रमण मामले में लोगों के घर तुरंत नहीं तोड़े जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को फौरी राहत दी है और कहा है कि बिना पुनर्वास के इंतजाम किए बिना लोगों को बेघर यहां नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। इसको लेकर कोर्ट के इस फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली है। दरअसल आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करते आ रहे हैं और इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे के पक्ष में फैसला दिया था। इस आदेश के बाद करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा लगातार मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इंसान हर जगह बैठे हैं और जहां इंसान है तो इंसानियत थोड़ी बहुत तो किसी न किसी के अंदर होगी। अगर कोई गुजरा भी हुआ होगा, गया गुजरा भी होगा, तब भी उसके अंदर इतना रहम तो होगा कि वो बच्चों को, सर्दी का मौसम है और इतने 50,000 की आबादी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आगे भी हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में होगा। जो हमको उम्मीद थी अभी तक कि जो सुनवाई होगी और उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा, वही हुआ भी और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद अदा करते हैं। और हमें आगे भी उम्मीद है जिस तरीके से आज हमारे साथ जो फैसला हमारे हक में आया है, इंसाफ की जीत हुई है, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से इंसाफ होगा और यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको मालिकाना अधिकार दिया जाएगा और जो रेलवे की ज़द में जो मकानात हैं उनका पुनर्वास भी होगा। ये तो रहा उन लोगों का रिएक्शन। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कुछ कहा है। ये भी बोला है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इल्लीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब। तो वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे हम मानेंगे और उसी के अनुसार अगला कदम हम उठाएंगे। देखिए, उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि चूँकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे। न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। और दूसरी खबर उत्तराखंड से ही, जहां जोशीमठ नगर में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जगह जगह यहां जमीन धंसती जा रही है। अब तक 561 घरों में यहां दरार आ गई है। जमीन के अंदर से पानी तक निकलने लगा है। अब 66 परिवार से ज्यादा अभी तक पलायन यहां पर कर चुके हैं। नाराज लोगों ने सरकार के खिलाफ बुधवार को मशाल जुलूस निकालकर प्रोटेस्ट किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही हालात का जायजा लेने जोशीमठ जाएंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। तो वहीं जोशीमठ नगर में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत है। घरों में दरारें आ गई हैं, कई जगहों से पानी निकलने लगा है। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन और भूस्खलन के बाद जो पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। इस समय हम मरवाड़ी में मौजूद हैं। ये जेटी कंपनी का पूरा कैंपस है। इसके ऊपर भी बस्ती है और नीचे भी बस्ती है। आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है, बिना बरसात के ही इस तरीके से पानी निकल रहा है। जबकि ऐसी तस्वीरें पहाड़ों में बरसात के दौरान दिखाई देती थी जब नदी नाले उफान पर रहते थे। आप देखिए, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है ये पानी जगह जगह से अब निकलना शुरू हो गया। इस पानी में बताया जा रहा है कि रेत भी है, कंकड़ पत्थर
सभी बहकर आ रहे हैं और जो हालात है इस समय वो काफी खतरनाक हो गए हैं। दीवारें देखिए किस तरीके से लगातार फट रही हैं। इसके अलावा जो पैदल रास्ते हैं वो टूट रहे हैं। जेपी कंपनी के लगभग 65 भवनों को खाली कराकर लामबगर में शिफ्ट कर दिया गया है। जो ग्रामीण इलाके या नगर से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे लगातार लोगों को शिफ्ट करने का काम चल रहा है। और अब बात दिल्ली के